हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। जो भी भाई बंधु किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और इसे अपना भाग्य अपना प्रारब्ध समझकर हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुए हैं, अपने जीवन से दुख और दरिद्रता को झाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। बस ये है कि एक बार आप कमर बांध लीजिए, सच्चे मन से पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ महाबली हनुमान जी की शरण में जाने के लिए तैयार हो जाइए। कई लोग ये कहते हैं कि भैया महाबली हनुमान जी की शरण में हम चले जाएंगे, हम तो विकारों से घिरे हुए हैं और महाबली हनुमान जी हमारी बात क्यों ही मानेंगे। देखिए, अगर बात विकारों की है तो विकारों पर तो नियंत्रण करना पड़ेगा, लेकिन अगर बात आपकी ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि आप घर की जिम्मेदारियों को निभाने की सोच रहे हैं या ग्रस्त जीवन में किसी सुख की आकांक्षा करते हुए आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि महाबली हनुमान जी उसमें भी आपकी मदद नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। महाबली हनुमान जी उस हर एक काम में आपकी मदद करते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं जो एक मर्यादा में बंधा हुआ काम है। अब ये जो साधु संतों ने जो गृहस्थी का नियम बनाया गया है, अगर आप उसमें बंध कर जिम्मेदारियों को निभाते हुए हर कार्य कर रहे हैं तो उससे ना तो समाज को आपत्ति होती है, ना भगवान को आपत्ति होगी। लेकिन हाँ, जिन दिनों आप पूजा पाठ करते हैं उन दिनों आपको पूरी तरीके से शुद्धता और पवित्रता का ध्यान देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जब भी आप पूजा पाठ करें तो शुद्ध और पवित्र मन से करें। देखिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक हमारा ऑरा क्लीन नहीं होता तो वो जो आशीर्वाद रूपी जो आशीर्वाद की जो किरणें हैं वो हमारे अंदर तक नहीं जाएंगी। जैसे राम नाम तो हम बहुत ले रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि जैसे एक रोगी है, उसे दवा की आवश्यकता है, दवा उसके पास में आ गई, लेकिन जब तक वो जिह्वा पर रख कर उसे अंदर निकलेगा नहीं, वो काम नहीं करेगी। बिल्कुल उसी तरीके से आप नाम ले रहे हैं लेकिन उसे मन के अंदर नहीं उतार रहे, हृदय के अंदर नहीं उतार रहे, तो इसलिए फिर वो काम नहीं हो पाता। खैर, हम आते हैं अपने उस छोटे से उपाय के ऊपर, और वह उपाय काम किस तरीके से करेगा, क्यों करेगा, इसको जान लेते हैं। कि जीवन में जब भी कोई दुख कोई समस्या आती है तो भगवान ने यह कह रखा है कि भाई प्रारब्ध के कुछ आप दुख काटेंगे, आप उन्हें कम भी कर सकते हैं। कम किस तरीके से करेंगे कि आप भगवान की शरण में चले जाइए, अच्छे काम कीजिए, विचारों को अच्छा रखिए। कहने का ये अर्थ है, जब आपके विचार शुद्ध होते हैं उससे भी आपके पाप कटते हैं। जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते उससे भी पाप कटते हैं। जब आप दान दक्षिणा करते हैं तब भी पाप कटते हैं। जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तब भी पाप कटते हैं। तो ऐसे ही अवसर हमारे जीवन में आते रहते हैं। अभी नवरात्रों के बाद हनुमान जयंती आने वाली है। नवरात्रों में भी आप महाबली हनुमान जी की पूजा कीजिए, शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखते हुए। और ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप हनुमान जयंती तक, यानी कि ये जो हनुमान जयंती आएगी जो 2 अप्रैल 2026 को है, तब तक आप पूरी तरीके से अच्छे आचरण करेंगे। देखिए, एक बार आप अच्छे आचरण करने लगेंगे उसके बाद में बुरे आचरण करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे आचरण करने से मन को सुकून मिलता है। ठीक है ना। जब एक बार अमृत का स्वाद ले लिया, फिर आप ये दुनिया की घृणा, ईर्ष्या, इन बुराइयों में आपको स्वाद नहीं आएगा। ठीक है। तो आप आज से ही अपने मन में ये विचार रखिए कि मैं इस तरीके से शुद्ध आचरण करूँगा, और जैसे ही हनुमान जयंती आएगी आप फिर ये क्रिया कर डालिए जो मैं अभी आगे बताऊँगा। अब चैत मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन राम भक्त हनुमान जी की जयंती का आयोजन किया जाता है। तो मैंने जैसे पहले ही कहा है कि 2 अप्रैल 2026 को इस दिन ऐसा माना जाता है कि इसी दिन अंजना माई की कोख से जन्म लिया था महाबली हनुमान जी ने। हनुमान जी के जन्म को लेकर विद्वानों में हालांकि मत वैभिन्न है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन हुआ था, और कुछ का मानना है कि उनका जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। एक प्राचीन ग्रंथ में उनके जन्म का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन मंगलवार को मूंज की मेखला से युक्त कोपीन और जनेऊ धारण करने वाले महाबली हनुमान जी का जन्म हुआ। लेकिन यह सत्य है कि हमारे यहाँ पर दोनों ही दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। उनका व्रत करने से उपासक को कोई भय नहीं होता, उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। वे अपने भक्त को 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ देने वाले हैं। तभी तो हनुमान चालीसा में भी कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता।
ठीक है। और संकट कटे मिटे सब पीरा। तब आपको कार्य क्या करना है? कार्य आपको ये करना है कि इस दिन सुबह उठकर, कब? 2 तारीख को, लेकिन ये नियम आपको आज से और अभी से लेकर चलना है। चाहे आप धीरे धीरे से पूजा कीजिए, आप सुबह उठ जाइए, सूरज भगवान के दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद में आप पूरी तरीके से जो है इस जीवन को इस तरीके से जिए। और 2 तारीख के दिन सुबह उठकर आपको सबसे पहले नहा धोकर लाल वस्त्र धारण कर महाबली हनुमान जी के निमित्त जो है आटे के चूरमा की जो रोटियां होती हैं वो आपको बनानी है, ठीक है। एक घी का दिया जलाना है और महाबली हनुमान जी के सामने राम नाम का 1000 बार पाठ करना है। आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपनी सबसे पहले संकल्प तो ले ही लें गणपति जी का नाम लेके, और फिर अंत में आप अपनी जो व्यथा है उसको कहकर बस हाथ जोड़ लीजिए और रात्रि में सोने से पहले ओम हम हनुमते नमः का एक बार जाप कर लीजिए 108 बार। आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी समस्याएं वो दूर होने लगेंगी, आपके सारे बैरियर्स हट जाएंगे। करके देखिए, बहुत ज़बरदस्त विधि है। आज अगर इस वीडियो को आपने जान लिया तो आपको बहुत फ़ायदेमंद देने वाली है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं जैसे ही दिन आया और आपने कर लिया तो फ़ायदा हो जाएगा। आज से आप लगिए और उस दिन आप इस उपाय को कर लीजिए, 100% वर्क करेगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, ठीक है। जो भी भाई बंधु बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।